Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry. Calculus with analytic geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8. Analytic geometry of 3 dimensions. Analytic geometry of 3 dimensions. Chapter number 8. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.3. Exercise 8.3. Example है, find the distance between the parallel planes. भाई दो planes parallel हैं, उनके दरमियान फासला निकालना है. Find the distance between the parallel planes. भाई दो हमारे पास planes available हैं, वो parallel हैं, उनके दरमियान आपने distance निकालना है. Find the distance between the parallel planes. भाई दो planes के दरमियान आपने क्या निकालना है? फासला निकालना जी. भाई हमारे पास दो planes हैं, इनके दरमियान आपने क्या करना है? फासला निकालना है. In order to find distance between two parallel planes, we will find a point on any one of the plane and calculate the distance from that point to second plane. G. In order to find distance between two parallel planes, भैया आपने क्या करना है? Distance between two parallel planes निकालना है. तो इसके लिए क्या करेंगे? We will find a point on any one plane. एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे and then calculate the distance from this point to second plane. फिर इस पॉइंट से दूसरे प्लेन तक हमने क्या करना है? फासला निकालना है. नो वी हैव प्लेन हमारे पास है 2x + 2y - 4z + 3 = 0. आपने x को 1 रखें और z को 2 रखें. मैं कोई दो वैल्यूज रख लूँ एंड वी कैलकुलेट x = 3/2. तो पॉइंट का बन गया 3/2 1 and 2. ये पॉइंट आ गया. पॉइंट अवेलेबल हो और प्लेन अवेलेबल हो, पॉइंट से प्लेन तक का फासला क्या करेंगे? x जहाँ पे ये पुट करेंगे, y की जगह पे ये और z की जगह पे ये. भाई इसमें x जहाँ पे, y की जगह पे, z की जगह पे ये पॉइंट पुट करेंगे और ऊपर क्या डालेंगे? मोड. और नीचे क्या होगा? x, y और z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर z. भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 7/254. तो 7 क्या होगा? 6√6 आ जाएगा जी. भाई 9 जरा 6 कर दो ना, तो 9 जब बाहर से निकलेगा 6 होगा जी. तो वी गेट, भाई पॉइंट से प्लेन तक का फासला किस तरह निकाल दो? पॉइंट को प्लेन में पुट करें. भाई पॉइंट को प्लेन में पुट करना और ऊपर मॉड और बटे में क्या होगा? x, y और z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा जी. भाई पॉइंट से प्लेन तक का फासला निकालना, पॉइंट को प्लेन में दर्ज करें और ऊपर मॉड डाल दें और वो बटे में क्या होगा? x, y और z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल दें. वी गेट दिस. नाउ एग्जाम्पल है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास करें, एंड दिस पॉइंट. भाई एक प्लेन निकालें जो इन दो पॉइंटों से पास करें एंड कंटेन्स ए लाइन, और एक उसके ऊपर लाइन हो जो पैरेलल टू दिस वेक्टर हो और इस वेक्टर के क्या हो जी? पैरेलल हो जी. पैरेलल हमारे पास 2i - 4j n + 3k जी एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर जी. भाई जन आपने इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना जो दो पॉइंटों से पास करें एंड कंटेन्स ए लाइन, और एक लाइन उसके ऊपर मौजूद है जो पैरेलल टू दिस, इसके क्या हो जी? इस वेक्टर के पैरेलल है. 2i - 4j n + 3k जी. भाई इसके क्या जी? पैरेलल है जी. भाई ये एक प्लेन है जो इन दो पॉइंटों से पास करता है a और b से. इसके ऊपर एक लाइन मौजूद है जो इस लाइन का क्या जी? पैरेलल है. तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो 2 - 4 और 3 है जी. आप फर्ज कर लें इसके डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल क्या है जी? ABC जी. भाई इसके डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल क्या फर्ज कर लें? ABC जी. लेट ABC बी द डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन. और इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा? भाई ये डायरेक्शन रेशियो ले लें और ये वाला पॉइंट चूज कर लें, A यूज किया. तो A इंटू क्या होगा? x - 3 प्लस B इंटू क्या होगा? y - 2 प्लस C इंटू क्या होगा? z + 1 = 0. इसको ऑल 1 कह दें. बट दिस पॉइंट B जो है ना लाइज ऑन 1 जी. ये 1 के ऊपर लाई करता है, लिहाजा उसकी मसावत को क्या करेगा? सेटिस्फाइड नहीं. तो वी गेट x जहाँ पे 1 पुट कर दें, y की जगह पे -3 और z की जगह पे 4. वी गेट सेकेंड इक्वेशन. अब आपको होता है ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल होते हैं और लाइन के लॉन्ग होते हैं. चूंकि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल, लिहाजा दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट का 0 होगा. बाय द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी या परपेंडिकुलरिटी, 2 को भाईजान a के साथ जब देते हैं, 4 - 4 को b के साथ और 3 को c के साथ. ये तीसरी मसावत आ गई. अब भाईजान आपके पास एक मसावत ये है, एक ये है, एक ये जी. फ्रॉम 2 and 3 आपने क्या किया जी? वो क्रॉस वैल्यूज निकाली. a/5 आ गया, b/16 आ गया और c/ क्या निकाला जी? प्रोपोर्शनल वैल्यूज. अब पुटिंग दी प्रोपोर्शनल वैल्यूज ऑफ a b c इन 1, इसको 1 में पुट कर दें जी.
भाई ए बी सी की प्रोपोर्शनल वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट 5x प्लस 16y प्लस 18z माइनस 29 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड प्लेन, इज द रिक्वायर्ड प्लेन जी। भाई हमारे पास क्या आएगा 5x प्लस 16y प्लस 18z माइनस 29 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड प्लेन जी। But if we have a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, भाई मसावाते हैं दो हैं, अननोन तीन है, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू जी। भाई x आगे बराबर होगा माइनस वाई बराबर होगा c, तो x निकालना तो x को छुपा दें, इसको इसके साथ b1 को c2 के साथ माइनस b2 को c1 के साथ, तो इसके नीचे आएगा y निकालना तो y को छुपा दें a1 c2 माइनस a2 c1, और z निकालना z को छुपा दें तो क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1। भाई ये आपके प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकलाएंगे जी। एग्जांपल है 13, फाइंड मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। भाई ये दो प्लेन्स के दरमियान आपने एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। भाई ये दो प्लेन हैं, इनके दरमियान एंगल निकालना है। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 होगा। लेट थीटा बी द एंगल, let theta be the measure of the angle between the planes. Well, let theta be the measure of the angle between the plane. Well, let theta be the measure of the angles between the planes. Cos theta होगा a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 ओवर क्या होगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर ऊपर जजर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर ऊपर जजर वी गेट 1/2। cos थीटा निकला 1/2 जो, तो थीटा बराबर होगा cos इनवर्स 1/2 विच इज 60 डिग्री एंड विच इज π/3 जी। भाई विच इज π/3 जी। भाई दो जो है ना प्लेन्स के दरमियान एंगल क्या होगा 60 डिग्री या π/3 रेडियन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द गिवन 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंटों से पास कर रहे जी, 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक जी। भाई 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक। भाई एक प्लेन है जो 3 पॉइंटों से गुजरा, उसकी मसावात चाहिए। भाई एक प्लेन है जो 3 पॉइंटों से पास करा उसकी, तो सपोज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमारे पास क्या ax जमा by जमा cz जमा d इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह दें। भाई रिक्वायर्ड प्लेन हमारे पास क्या ax जमा by जमा cz प्लस d इक्वल टू 0। भाई जन ax जमा by जमा cz इक्वल प्लस d इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह दें। सिंस इट पासिस थ्रू द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स जो है ना ए बी सी, इसको ऊपर लाइक करते हैं, इसकी मसावात को क्या करेगा सेटिस्फाई। एक्स की जगह पे 2 वाई की जगह पे 1 जेड की जगह पे 1, 3 मसावातें आ गई जी। अब आपने सब्जेक्ट 1 2 एंड 1 3, ताकि प्योर आपके पास क्या आ जाए जी ए बी सी में आ जाए डी गायब हो जाए, तो वी हैव दिस 2। नाउ ए ओवर 1 निकलेगा, बी माइनस बी ओवर 2 एंड सी ओवर 2, वी गेट ए ओवर 1 बी ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू सी ओवर 4। भाई ये जो ए बी सी की प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं वो निकली हैं 1 माइनस 2 और 4। भाई पुटिंग द प्रोपोर्शनल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन 1, वी गेट डी इज इक्वल टू -4। जब ए बी सी डी निकला है तो देयरफॉर अल्फा बिकम्स एक्स माइनस 2y एंड प्लस 4g एंड मनफी 4 इक्वल टू 0। भाई वी हैव a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू। भाई एक्स लिखना, फिर बराबर डाल के माइनस वाई, फिर बराबर डाल के जी। भाई एक्स की वैल्यू निकालने तो b1 को c2 के साथ माइनस b2 को c1 के साथ, एक्स ओवर क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1 जी, माइनस वाई ओवर क्या होगा जी a1 c2 माइनस a2 c1 जी, और जेड ओवर क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1 जी। भाई ये प्रोपोर्शनल वैल्यूज आपके पास निकालेगी। भाई जिनके यहाँ निकालेंगे प्रोपोर्शनल वैल्यूज। भाई एक्स निकालना तो एक्स को छुपा दो, तो b1 को c2 के साथ माइनस b2 को c, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। नो वी हैव पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स आपके पास हैं। सपोज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या ax जमा by जमा cz प्लस d इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह दें। भाई ये रिक्वायर्ड प्लेन है ax जमा by प्लस जमा cz प्लस d इक्वल टू 0। अब हमने a b c और d निकालना है। सिंस इट पासिस थ्रू द गिवन 3 पॉइंट्स, भैया ये तीनों पॉइंट से पास करता है, लिहाजा तीनों पॉइंट इसको क्या करेंगे सेटिस्फाइड। एक्स पहला पॉइंट ये पुट किया, फिर ये पुट किया और ये पुट, आपका 3 मसावातें आ गए जी। नो सब्ट्रैक्ट 1 2 जी, 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें एंड 1 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें भाई, ताकि डी गायब हो जाए। नो वी हैव 2 इक्वेशंस जिसमें ए बी और सी है।
और मसावातें दो हैं, वेरिएबल 3 है, अननोन 3 है, तो भाई ए इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। भाई ए निकालना है, कुछ पढ़ दें इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ, माइनस के कोएफिशिएंट को इसके साथ। फिर बी निकालना, बी को छुपा दें इसको, इस कोएफिशिएंट को इसके साथ, माइनस इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ। फिर सी निकालना है, तो भाई सी को छुपा दें इसको, इस कोएफिशिएंट को इसके साथ, माइनस इसके साथ ही। तो वी गेट आपके पास 1 ओवर माइनस सी निकला, बी ओवर 16 एंड सी ओवर 1। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन 1। भाई ए बी सी की वैल्यूज को 1 में पुट करें तो डी का निकलेगा 17 जी। भाई ए बी सी डी निकला है, देयरफॉर अल्फा बिकम्स, आपने एक्स की वाई ए बी सी और डी की वैल्यू पुट की, इसको सिंपलीफाई किया, वो गेट 3x माइनस 16y माइनस डी माइनस 17 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है भाई जन, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है जी। क्वेश्चन है 4, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स। आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली है बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस। भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन, भाई इन दो प्लेनों को बिल्कुल बराबर में वो इनके सेंटर में है जी। भाई बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन, भाई ये दो प्लेन जब मीट करते हैं उनके बिल्कुल सेंटर पे उनको कट करता है जी, वो प्लेन निकालना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, इन दो प्लेन्स के दरमियान जो एंगल हैं वो निकालना है। By find the equations of the planes bisecting the angles between the planes this and this। भाई ये दो प्लेन हैं, इनके दरमियान आपने क्या निकालना है, एंगल इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। Now we have two planes A and B। This plane is equidistant from this plane and this plane, so we take any point P x, y, z on this plane। अब take a point P x, y, z on the required plane। सो फ्रॉम अबव, भाई ए से लेके पी तक का, इस पॉइंट से लेके प्लेन, इस प्लेन तक का फासला और इस पॉइंट से लेके इस प्लेन तक का फासला का बराबर होगा जी, इक्विडिस्टेंट है ना। तो भाई पॉइंट से लेके प्लेन तक का फासला किससे निकालना, पॉइंट को प्लेन में दर्ज कर दो, ओवर क्या करेंगे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर दे दो जी। भाई वी हैव दिस, भाई जब मोड उतारेंगे तो एक तरफ प्लस माइनस आ जाएगा। अब प्लस माइनस का मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा। अब प्लस माइनस का मतलब है एक दफ़ा आपने प्लस बीच में लिखना है और माइनस का मतलब एक दफ़ा माइनस लिखना है। प्लस वाले को लगा किया और नेगेटिव वाले लगा किया, तो वी गेट 5x प्लस वाई प्लस 32z माइनस 38 इक्वल टू 0, और ये आएगा 23x प्लस 13y माइनस 4z एंड माइनस 32 इक्वल टू 0। भाई आपके पास सिर्फ ये याद रखें, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है ना, ठीक है जी, इसका भैया इस प्लेन से फासला और इसका इस प्लेन से फासला क्या होगा, सेम होगा। तो पॉइंट से लेकर प्लेन तक का फासला किससे निकाल दो, पॉइंट को प्लेन में दर्ज कर देते हो, ओवर क्या कर एक्स वाई और जी का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर दे दो। इसको सिंपलीफाई कर लिया, तुम्हारे पास दो प्लेन्स निकल आए जी। भाई जन इसको सिंपलीफाई किया, तुम्हारे पास दो प्लेन्स निकल आए जी। ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स, इस प्लेन को और इस प्लेन को, टू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। एंड हैंड फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन, और उनके दरमियान आपने एंगल निकालना है। दो चीज़ें निकालनी हैं, इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी। नाउ वी हैव 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0, इसको 1 कह दें जी। वी हैव 2x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 5, इसको 2 कह दें। नो डिवाइड 1 बाय 1 को किससे डिवाइड करना, 3 का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। वी गेट 5 इंटू अंडर रूट 2 जी। वी गेट 5 इंटू अंडर रूट 2 जी। ये आपने फर्स्ट को भाईजन डिवाइड करना है जी। तो वी गेट x ओवर 3 ओवर 503 इंटू एक्स माइनस 4 ओवर 502 इंटू वाई प्लस 5 ओवर 502 एंड z इज इक्वल टू 0। ये आप जरा देखें x y और z का कोएफिशिएंट क्या होगा, L1 M1 N1 जी। भाई L1 हमारे पास है 3 ओवर 502, M1 हमारे पास है माइनस 4 ओवर 502 और Z1 बराबर है 1 ओवर अंडर 2 जी। नाउ डिवाइड 2 बाय 2 को भाई x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से डिवाइड कर दें। वी गेट दिस, यहाँ से L2 हमारे पास क्या जी, 2/3 M2 क्या हमारे पास माइनस 1/3 और N2 क्या जी वो माइनस 2/3 जी। अब एंगल निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जी। भाई cos थीटा जब डायरेक्शन को साइन अवेलेबल हो तो क्या cos थीटा इज इक्वल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। भाई L1 L2 है आपके पास, M1 M2 है, N1 N2 है, अप्लाई है एंड वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू 0। भाई cos 0 कब होता है, जब एंगल का होगा 90 डिग्री।
भाई कॉस कब जीरो होगा, जब एंगल क्या होगा 90 डिग्री। भाई जन कॉस जीरो कब होता है, जब एंगल क्या हो जी 90 डिग्री। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा जी।